गुड मॉर्निंग। 14th गारमेंट फेयर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच ट्रिपल एस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश रावगी जी खुद यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका सफ़र, ट्रिपल एस परिवार का सफ़र और हमारे जो कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स के साथ जो एसोसिएशन हुआ, ये किस तरीके से हमने बुलंदी हासिल करी। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे हमारे एमडी साहब राजेश रावगी जी से। जो आज का दिन है बहुत ही स्पेशल है, कल बहुत ही सक्सेसफुल दिन रहा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा फुटफॉल रहने वाला है और आने वाले समय में और ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस समय ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से 252 सप्लायर आए हुए हैं और 252 सप्लायर आने के बाद 2000 कस्टमर तो हमारे इन हाउस होटल्स में रुके हुए हैं और कल नियर अबाउट 5000 सप्लायर, 5000 कस्टमर की यहाँ फुटफॉल थी और आज उम्मीद है कि और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि वही कस्टमर आज भी रिपीट होने वाले हैं, मगर फिर भी एक्स्ट्रा आज 2000 कस्टमर और भी आने की उम्मीद है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं। बिहार, यूपी, झारखंड, असम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, कई स्टेट से लोग कस्टमर आ रहे हैं और पता नहीं, मेरे को अपने आप में अंदर में इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं इतना बढ़िया अरेंजमेंट कैसे कर पाया, बिलीव नहीं हो रहा। थैंक्स ए गॉड, थैंक्स हमारी टीम के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करी और थैंक्स हमारे सप्लायर के लिए जो कि हमारे साथ एसोसिएट हो पाए और हमारे कस्टमर भी, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उन्होंने वो यहाँ पर केवल आए, केवल विजिट करने के लिए नहीं बल्कि शॉपिंग भी कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी सप्लायर आए हुए हैं, हर काउंटर पर बहुत अच्छी खासी भीड़ है और उनको फुर्सत नहीं है माल बेचने की। उनके एक एक कस्टमर को वहाँ वेटिंग करनी पड़ रही है, इसके बाद वो ले पा रहे हैं। एक पहला गारमेंट फेयर से लेकर आज जो है 14th गारमेंट फेयर तक हम पहुंच गए हैं। ये सफ़र कैसा रहा और क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? बहुत ही सुहाना सफ़र रहा है। मैं चैलेंजेस नहीं बोलूँगा, मैं इसको चुनौती और जुनून समझता हूँ। 2007 से अपनी कंपनी स्टार्ट हुई थी और 2010 से मेरे दिमाग में गारमेंट फेयर स्टार्ट करने का मन आया था और इन 12 साल के सफ़र में 14 बार हमने गारमेंट फेयर, ये 14वां गारमेंट फेयर है और इस 14वें गारमेंट फेयर में हमने जो मेहनत करी है उसका रंग आपको आज यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट डे हम लोगों ने मात्र पटना में 35 सप्लायर के साथ हमने गारमेंट फेयर स्टार्ट किया था और मुश्किल से 200 कस्टमर थे और 200 कस्टमर को मल्टीप्लाई कैसे 10-12 साल में हम कैसे 4000 कस्टमर तक पहुंच गए, हमें पता नहीं चल रहा। और कल हम लोगों के पास जो 5000 कस्टमर का जो फुटफॉल था और आज भी है और बहुत सारे नए व्यापारी जुड़े हैं, कई एक्सपोर्टर्स भी आए हैं, वो हमसे कॉन्टेक्ट किए हैं। V2, बिग बाज़ार, ये लोग भी हमारे पास आए हैं, कॉन्टेक्ट किए हैं कि भाई आप हमसे भी जुड़ो और हमें सप्लाई दो। इसके लिए हम लोग, पूरी टीम हमारी काम करती है, बिना टीम के वर्क नहीं हो सकता। और ट्रांसपेरेंसी हमारी मेन लोगो है कि हम हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। शायद इसी की देन है और भगवान इसी के लिए सुनता है कि हमारी ईमानदारी ही मेन ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी से मुझे याद आया, कल मैं हमारे बहुत से सप्लायर्स और कस्टमर्स का इंटरव्यू कर रही थी और मैंने जब उनसे पूछा कि एक शब्द में डिफ़ाइन करें ट्रिपल एस को, तो उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब आप कैसे आप बना कर रखते हैं? डे वन से हमारे दिमाग में, हमारे खून में, हमारे पूरे टीम में ये मैंने भरा है कि हमें ट्रांसपेरेंट रहना है और हमें ईमानदार रहना है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये मैंने बचपन में पढ़ा था, जिस समय मैं 5वें छठे में था उस समय पढ़ा था। उसी समय मेरे माइंड में सेट हो गया था कि ऑनेस्टी मतलब ईमानदार रहना है, कितना भी कुछ हो जाए ईमानदार रहना है। और उस चीज़ को मैंने अपने व्यापार में आजमाया है और उस आजमाने से उसका फल मुझे आज दिख रहा है। और मेरे हर कस्टमर को, मेरे हर सप्लायर को हमारे ऊपर ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट को पैदा करने में मुझे आज 15 साल का जो सफ़र लगा, वो मेन ट्रस्ट पैदा करने की बात है। आज हर कस्टमर, किसी से भी आप पूछोगे, वो यही बोलने वाला है कि ट्रिपल एस से जुड़ने का मतलब पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, क्लियर कट, क्रिस्टल। हमें किसी कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना सप्लायर को बताने की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि हमारा डिस्काउंट क्या है, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। उनके मन में, दिमाग में फिट है और हम उस चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टॉल्स हैं, कुछ स्टॉल्स पे काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल है, बहुत सारी भीड़ है, कुछ स्टॉल्स जो हैं उनमें बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो ये किस रीज़न से हो रहा है? ऐसा है कि वो नए सप्लायर हैं जिनके यहाँ भीड़ कम है। हमारे कस्टमर्स को ये नहीं पता है कि उस सप्लायर की ब्रांडिंग में है क्या, और उसी चीज़ को प्रमोशन ट्रिपल एस करता है। बहुत सारे नए सप्लायर को हम लोग जोड़ने की चेष्टा इसलिए करते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, रेट अच्छे हैं, मगर उसका ब्रांडिंग ज़्यादा नाम नहीं है। हम उसको प्रमोट करते हैं, उसी प्रमोशन के लिए ही हम लोग ये प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं
ताकि वो नए ब्रांड यहाँ आएँ और अपने कस्टमर को दें। और हम अपने कस्टमर को बोलते हैं कि आप हर काउंटर पर विजिट करो, बेशक आप माल 10 से लो, 20 से लो, माल न लो, मगर आप अपनी एक डायरी मेंटेन करके चलो। जो सप्लायर अच्छा है उसकी स्टार दो, उसको स्टार पॉइंट दो, और उस पॉइंट देने के बाद फिर अगले बार जब आप उस मंडी में जाओ फिर आप उसका माल परचेज करो। आप कोई सजेशन देना चाहेंगे ऐसे जो नए अभी आए हुए ब्रांड्स हैं जिनके स्टॉल्स पे कोई नहीं आ रहा, तो उन्हें वो इस चीज़ को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को इन्हांस कर सकते हैं? जिन स्टॉल पे कम कस्टमर हैं या वो जो नए ब्रांड हैं, तो उनको सबसे बेहतरीन तरीका है कि वो अपनी ब्रांडिंग करें। जब वो ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट में आएंगे, वो जब वो ऐड करेंगे, 10 तरह से ऐड होती है, खर्च वाली भी होती है, बिना खर्च वाली भी होती है। आज आप देख रहे होंगे कि अपने गारमेंट फेयर में कई जगह होर्डिंग्स लगी हुई है, कई जगह एलईडीज चल रही है, एलईडीज में उनके वीडियोज़ चल रहे हैं, और आज रात में भी इवेंट होने वाला है, उसमें भी कुछ एलईडीज चलेंगी। तो उसमें हम लोग यही व्यवस्था करते हैं कि हर कस्टमर के पास उस ब्रांड का ब्रांडिंग नाम पहुँचे। और कई लोगों ने गिफ्ट भी निकाल रखा है। एक दुकानदार ने तो एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड पे केवल लिख रखा है, फ्री गिफ्ट पाएँ, स्टॉल पर आएँ, स्टॉल नंबर, इस स्टॉल पर आएँ और फ्री गिफ्ट पाएँ। और उसमें क्या फ्री गिफ्ट है कस्टमर को नहीं पता। वो मेन जैसे ही कस्टमर एंट्री करता है उसको वो कार्ड एक लड़की देती है कि आप मेरे काउंटर पर आएँ, तो वो कस्टमर ऑटोमेटिक उसके काउंटर पे जाता है। फ्री वर्ड ऐसा है कि हर किसी को लालच होता है, वो भले उसके यहाँ माल ले या ना ले, एक बार विजिट तो करता है। और मेरा मोटो ही यही है कि कस्टमर यहाँ पर आकर के विजिट करे। सर आपने नॉर्थ पूरा कवर कर लिया है, तो इंडिया में अभी क्या प्लानिंग है? साउथ की तरफ नीचे की ओर जा रहे हैं, और कौन कौन से स्टेट्स कवर कर लिए हैं? हम लोगों ने स्टेट्स काफ़ी कवर किए हैं और 14 ब्रांचेज है। ये आप देख रहे होंगे कि लुधियाना, टैंक रोड, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, यूपी भी है, बिहार भी है, बंगाल भी है, अहमदाबाद, राजस्थान भी है इसमें, और इसके बाद महाराष्ट्र भी है। तो अब हम लोग का मेन प्लानिंग है कि साउथ की तरफ, बेंगलोर की तरफ बढ़ना है। तो हमने अभी नोट डाउन भी किया, हमने अपने हाथ से लिखा है बेंगलोर, और मैं यहाँ शपथ ले रहा हूँ कि नेक्स्ट गद्दी अब हमारी जनवरी में बेंगलोर ओपनिंग होगी। और बेंगलोर ओपनिंग होने के बाद हम लोगों ने टारगेट ले रखा है, अगले 5 साल का विज़न है कि हमें 5 साल आगे 5 साल आने वाले में क्या क्या करना है। और अभी 14th है और 18th ब्रांच का मेरा टारगेट है कि अगले 5 साल के अंदर मुझे 18 ब्रांच खोलनी है। तो अभी हमारे हाथ में 5 साल है और मात्र 4 ब्रांच खोलनी है। मेरे को लगता है कि मैं ये 3 साल के अंदर ही ये 4 ब्रांच में कवर कर लूँगा। सर एक और सवाल, इतना खूबसूरत ये जो 14th गारमेंट फेयर आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, मतलब क्या राज है ये इतना बेहतरीन, कैसे इतना सक्सेसफुल, मतलब क्या क्या, अब मैं चैलेंजेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतने बेहतरीन कैसे कर सकते हैं आप? इसको बेहतरीन करने के लिए पिक्चर में जब कोई भी मूवी बनती है तो फ्रंट में एक हीरो दिखता है, मगर मूवी आप मात्र 3 घंटे की होती है, और उस 3 घंटे की मूवी बनाने के पीछे 3 साल लगते हैं, और 3 साल की मेहनत लगती है, और हज़ारों आदमी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक कैमरामैन है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, हीरोज है, मेकअप मैन है, आर्टिस्ट है, कई लोगों की मेहनत लगती है। फ्रंट पे केवल एक हीरो दिखता है, फ्रंट पे आपको केवल मैं दिख रहा हूँ, मगर मेरे पीछे की जो टीम है वो आपको नहीं दिख रही। यहाँ पर 150 हमारे जो टीम मेंबर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ लगे हुए हैं, और वो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं। और इस इवेंट को तैयार करने के पहले पूरी फ्रेम की प्लानिंग हम लोग 2 महीने पहले से करते हैं। वेन्यू से लेकर के, खाने से लेकर के हर चीज़, और हर चीज़ पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे मेरी पूरी टीम वर्क करती है, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस गारमेंट फेयर में, 14 गारमेंट फेयर में मैंने कुछ भी वर्क नहीं किया है। टोटल हमारे नीचे वाले वर्क लड़के कर रहे हैं। हमारे नीचे CEO जो हमारे संजय जी हैं वो कर रहे हैं, मनमोहन जी हैं, अंशुल जी हैं, और भी हमारी कई टीम लगी हुई है। 14 ब्रांच के जो हमारे पिलर्स हैं, 14 पिलर हैं, वो काम करते हैं। केवल एक पिलर के ऊपर पूरा ब्रिज खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह 14 पिलर हैं, तब जाकर वो ब्रिज रन कर पाता है। और क्योंकि केवल अकेला मेरे बस का है भी नहीं, ये टोटल काम अब हमारी टीम करती है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आप एक एक्चुअली इंस्पिरेशन हैं, और आई एम श्योर हमारे कस्टमर्स को और हमारे सप्लायर्स को इस इंटरव्यू का, इन बातों से बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और मैं आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।